नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की ऊर्जा नीति नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है। भारत एक बड़ा तेल आयातक है और स्थिर आपूर्ति इसकी प्राथमिकता है। जेडीयू ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी सूची तैयार करते हुए 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इसमें वर्तमान विधायकों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल किया गया। ये सूची जेडीयू की समावेशी रणनीति का संकेत देती है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा पर राजभवन के प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और साथ ही सत्ता के लिए झूठ का सहारा ले रही है। भाजपा ने दरभंगा की अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। इससे पार्टी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय कार्यकर्ता संजय उर्फ पप्पू सिंह के पक्ष में उतर आए हैं। भाजपा प्रवक्ता ललन पासवान ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीर 35 सीट से मुरारी पासवान को टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। ललन पासवान अब स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नई शिक्षा नीति के तहत केजी से पीजी तक शिक्षा देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि अब 1.80 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 से 9 नवंबर तक पुस्तक महोत्सव का आयोजन होगा। ये आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 200 से अधिक पुस्तक स्टॉल होंगे और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा में सनातन एकता पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। जातिवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने हिंदू एकता का संदेश दिया। यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी। पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए आरडीएक्स और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया। कोर्ट को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्तों ने जांच की। कुछ नहीं मिलने के बाद साइबर सेल ईमेल की जांच कर रही है। सर्दी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ और मोहाली के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी समय बदला गया है। अब ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर आधे घंटे पहले खुलेंगे। ये बदलाव मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली के कुछ रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी रूप से सेवाएं बंद की जा रही हैं। मरम्मत कार्य के कारण प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री और कुछ ट्रेनों का ठहराव रद्द रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से सावधानीपूर्वक यात्रा योजना बनाने की अपील की है। गुरुग्राम में दिवाली से पहले वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। AQI 267 तक पहुंच गया है। धूल, जाम और कचरा जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रेड 1 लागू कर दिया है। धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना ने भारत दौरे पर अक्षरधाम मंदिर में पूजा की। उन्होंने भगवान नीलकंठ वर्णी का अभिषेक किया और भारत मंगोलिया संबंधों की सराहना की। उन्होंने साझा विरासत को मजबूत करने की बात कही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर अफगानिस्तान के जरिए छद्म युद्ध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत तालिबान को समर्थन दे रहा है। आसिफ ने युद्ध विराम पर संदेह जताया और चेतावनी दी है कि उकसाने की स्थिति में सैन्य प्रक्रिया दी जाएगी। ब्रिटेन ने रूस की तेल कंपनियों और भारत की नायरा एजेंसी पर 90 नए प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि नायरा एनर्जी ने 2024 में अरबों डॉलर का रूसी तेल आयात किया। इसका उद्देश्य पुतिन के युद्ध फंड को रोकना है। ब्रिटेन ने इसे रूसी तेल के खिलाफ आर्थिक हमला बताया है। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 407 अंक चढ़कर 83,013 पर खुला, जबकि निफ्टी 104 अंकों की बढ़त के साथ 25,427 पर पहुंची। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। ट्रैक में रणवीर सिंह एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। गाने के बोल हैं, ना दे दिल परदेसी नू। दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।
फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिलीज को 27 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर करण जौहर ने फिल्म की शूटिंग की यादें साझा की। उन्होंने सेट को प्यार, मजाक और भावनाओं से भरा बताया। ये फिल्म उनके करियर की शुरुआत थी। विराट कोहली ने वनडे सीरीज से पहले एक प्रेरणात्मक पोस्ट साझा किया। उन्होंने हार न मानने की बात कही और खुद को 2027 विश्व कप के लिए प्रतिबद्ध बताया। दिनेश कार्तिक ने भी कोहली की वापसी की पुष्टि की। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर क्रिकेट उपकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगा है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 95 रन पर आउट होकर गुस्से में ये हरकत की थी। उन्हें 15% मैच फीस की कटौती और एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। अफगानिस्तान ने ये सीरीज 3-0 से जीती। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।